गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति का कुछ वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं। नेपोलियन कौन था? तो फ्रांस का सम्राट था। अगला देखते हैं। ओलंप दे गूज कौन थी? एक क्रांतिकारी महिला थी जो कि फांसी पर चढ़ गई थी। अगला है, फ्रांस का राष्ट्रगीत क्या था? तो फ्रांस का राष्ट्रगीत मार्सिले था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस का राष्ट्रगीत क्या है? तो मार्सिले है। आगे देखेंगे कि ये मार्सिले किसने गाया था। आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था? तो आतंक का राज्य रोबेस्पियर ने स्थापित किया था। मैनर क्या था? तो मैनर स्टेट को बोलते थे मैनर। फ्रांसीसी कॉलोनियों में दासता कब समाप्त किया गया था? तो 1848 में दासता को समाप्त किया गया था। फ्रांस का राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? तो सबको ये जानते हैं, 14 जुलाई 1789 को शुरुआत हुआ था। टाइद का अर्थ क्या होता है? टाइद एक प्रकार का कर था, धार्मिक कर। और एक कर और था टाइल, जो कि टाइल का अर्थ होता है सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर को टाइल कहते हैं। झारखंड के पीजीटी के एग्ज़ाम का सिलेबस में भी ये चीज़ दिया हुआ है। आगे देखते हैं। 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर कौन बैठा था? तो लुई 16वां बैठा था। लिब्रे क्या था? तो फ्रांस की मुद्रा थी लिब्रे। लिब्रे को 1792 को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन आता है, लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1792 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुआ था? तो पेरिस से हुआ था। टाउन हॉल के सामने 7,000 लोग जमा हुए थे। टाउन हॉल के सामने 7,000 लोग जमा हुए थे, जो क्या गठन किया था? तो जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। क्वेश्चन आ सकता है कि जल सेना गठन कितने लोग मिलकर किए थे? तो 7,000 लोग मिलकर जल सेना गठन करने का निर्णय लिए थे। 1789 ईस्वी में पेरिस की क्रांति किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 16 के शासनकाल में हुआ था। लुई 16वें के कर बढ़ाने का क्या कारण था? आखिर क्यों वो टैक्स में वृद्धि किया था? क्योंकि बार बार युद्ध की मार के कारण टैक्स में वृद्धि किया था। मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन किसका है? तो लुई 16 का है। मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन 16 का है। टेले क्या है? तो टेले एक प्रकार का भूमि कर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेले शब्द का अर्थ क्या है? तो एक प्रकार का भूमि कर है। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। कार्लो बोनापार्ट। अगला है, क्रांति के समय फ्रांस में कितने आबादी किसान थे? तो 90% आबादी किसान थे। आगे देखते हैं। नेपोलियन का कोड के नाम से जाना जाता था। किसको जाना जाता था नेपोलियन के कोड के नाम से? तो कानून संग्रह जाना जाता था। नेपोलियन का कोड कानून संग्रह नाम से जाना जाता था। आगे है, टू टिट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन थे? टू ट्रिटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन थे? जॉन लॉक। ये बुक का भी नाम रखना याद। टू ट्रिटाइजेज
ऑफ गवर्नमेंट, इसके लेखक जॉन लॉक। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है पीजीटी के एग्ज़ाम में। बास्तिल पर हमला कब हुआ? 1789 को बास्तिल पर हमला हुआ। रॉजर द लाइट ने मार्सिले की रचना की। अभी थोड़ा देर पहले हमने एक सवाल किया था, मार्सिले क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्रगीत है और रॉजर द लाइट ने रचना किया था। फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणियों को स्टेट कहा जाता है। सामाजिक सत्ता या जो उसका हैसियत या पद होता है उसको क्या कहा जाता था? तो स्टेट कहा जाता था। और स्टेट 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्टेट पादरी वर्ग के लोग, सेकंड स्टेट कुलीन वर्ग के लोग, और तीसरी स्टेट जो है वो कर्मचारी, वकील, व्यवसायी आदि ये लोग होते थे। और अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर कौन से टैक्स स्टेट वाले लोग टैक्स अदा करते थे या कर अदा करते थे, तो तीसरे स्टेट के लोग ही सिर्फ अदा करते थे। अगला है फ्रांस में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में किसानों का विद्रोह भी 1789 को हुआ था। 1715 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? ये भी पीजीटी के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि 1715 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी। अगर इसको इस तरह भी बोला जा सकता है, 2 करोड़ 30 लाख भी बोल सकते हैं इसको। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन कब बना? तो 1804 ईस्वी में बना। वाटरलू में नेपोलियन की हार कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में। या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेपोलियन की हार कहाँ पर हुई थी? तो वाटरलू में हुई थी। 1791 में फ्रांस का संविधान बना। क्वेश्चन बन सकता है फ्रांस का संविधान कब बना? तो 1791 ईस्वी में बना। लुई 16 को फांसी कब हुई? तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16 को फांसी हुई थी। और फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कब बना? तो 1791 ईस्वी को संविधान बन गया और संवैधानिक राजतंत्र बनाया गया। एक लाइन पहले ही ये बता चुके थे कि केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते हैं। केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। फ्रांस में 1793 से 94 के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रांस में 1793 से 94 के काल को आतंक का राज के नाम से जाना जाता है। और पहले हम लोग चर्चा की आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो रॉबेस्पियर ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन बन सकता है 1791 के संविधान में राजनीतिक अधिकार किसे दिया गया? तो अमीर वर्ग के लोग को दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1791 के संविधान में अमीर वर्ग के लोग को राजनीतिक अधिकार दिए गए। और सामाजिक अनुबंध या द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध या द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार किसने दिया? रूसो ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम लोगों ने देखा फ्रांसीसी क्रांति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर जो कि पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।